नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और अपन वही आज सेकंड लास्ट वीडियो है इसकी, और इसके बाद बस एक फाइनल वीडियो और आएगी सीरीज़ के अंदर, फिर ये बुक कंप्लीट हो जाएगी पूरी। और थैंक्स टू आवर जेन्युइन सब्सक्राइबर जिसने भी अपन को ये बुक सजेस्ट करी थी। और नेक्स्ट बुक के लिए मैं सजेशंस आपसे ही मांग रहा हूँ कि भाई कब कौन सी नेक्स्ट बुक आपको एक्सप्लेन करना सही रहेगा। तो देखो, अपना कम्युनिटी टैब यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको सेम नाम से इंस्टा पे मिल जाऊँगा, तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो या फिर वहाँ पे आप पोल के अंदर आंसर दे सकते हो कि नेक्स्ट बुक कौन सी हो। अभी तो मोस्ट ऑफ द बुक्स जो मुझे सजेस्ट हुई हैं वो दोनों अगेथा क्रिस्टी की हैं। द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉइड और अ मर्डर इज़ अनाउंस्ड। तो उनमें से आप देख लेना, मेरे को वोट कर देना आप, जो भी आपको सही लगे बुक। अपन उसी का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ले लेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने मन बना लिया था कि एलेसिया को मैं बता दूंगा कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है और अब वो सब कुछ सच सच मुझे बता दे। मैं फैसिलिटी में जैसे ही एंटर हुआ, यूरी ने मुझे बताया कि एलेसिया ने ओवरडोज ले ली है और वो कोमा में चली गई है। मैं एलेसिया के वार्ड तक गया यूरी के साथ उसे देखने के लिए। रूम में क्रिश्चियन भी था, बाकी डॉक्टर्स के साथ। यूरी ने मुझे कहा कि उसी ने सबसे पहले एलेसिया को देखा था और कमरे में खाली बोतल भी मिली थी दवाइयों की। ये दवाइयाँ सिर्फ एलिफ ही रखती थी अपने पास। मैंने पूछा, क्या डेमेडीज़ को पता है इस बारे में? यूरी ने बोला, हाँ, मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी थी लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। वैसे आज मैंने उन्हें कॉरिडोर में देखा तो था। उसके बाद वो पता नहीं वहाँ से कहाँ चले गए। अब सब कमरे के बाहर चले गए, यही कोई अपने काम करने तो कोई डियोमेडिस को किसी भी तरह से खबर करने के बहाने से। अब कमरे में सिर्फ मैं और एलेसिया ही बाकी रह गए थे। अब मैं सोच रहा था कि सब लोग पहले की तरह ही सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देंगे, जैसे उस वक्त हुआ था जब एलिसिया ने एलिफ पर हमला कर दिया था। सब लोग कहेंगे कि ये मेरी ही गलती है। तभी बात करते करते मैंने एलिसिया का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं उसके पहले के सुसाइड अटैम्प्ट्स के घाव देख रहा था कि तभी मुझे उसका एक घाव कुछ हरा सा महसूस हुआ। यह घाव बिल्कुल ताज़ा था। इसका मतलब था कि एलिसिया ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं करी थी, बल्कि उसे मारने की कोशिश करी गई थी। यह सिरिंज का घाव है जो ऐसे ही नहीं लगा करता। और जैसा कि मुझे पता है, एलेसिया की मेडिसिन बहुत कम कर दी गई थी, तो वो सिर्फ फिजिकल डोज लिया करती थी, वो इस तरह से सिरिंजेस नहीं लेती थी। तो फिर उसकी कलाई पर इस तरह का सिरिंज का निशान होना तो कुछ अलग ही बात की तरफ इशारा करता नज़र आ रहा है मुझे। डियोमिडीज़ असल में ट्रस्ट के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, इसलिए वो लेट आया। मुझे पता था कि आज भी यहाँ कुछ नया नहीं होने वाला है। यहाँ फिर से वही तमाशा होगा जो पहले हुआ था। सबके सब पहले की तरह मुझे ही बलि का बकरा बनाएंगे। मैं वहाँ पहुँचा तो हालात कुछ और ही थे। आज यूए के सितारे गर्दिश में थे और उसके खिलाफ गवाही दे रहा था क्रिश्चियन। क्रिश्चियन सबको बता रहा था कि यूरी बहुत लापरवाह है और उसने कल रात मेडिसिन रूम खुला छोड़ते हुए देखा था यूरी को। वो यहाँ फेमस होने के लिए ऐसी ट्रिक्स करता रहता है। पेशेंट्स के साथ साथ सिक्योरिटी के मामले में भी बहुत सी बातें नज़रअंदाज करता है यूरी। ये बहुत लापरवाह है। वहाँ जो भी बात चल रही हो, जो मैंने कहा उससे तो कमरे की हवा का रुख ही बदल गया। मैंने कहा कि एलेसिया ने सुसाइड अटैम्प्ट नहीं करा है, उसको मारने की कोशिश करी है किसी ने। मैंने उसके हाथ पर इंजेक्शन के ताज़ा निशान देखे हैं। क्रिश्चियन झूठ बोल रहा है और ये सब इसी का करा धरा है। वो इससे पहले भी अनऑफिशियली तरीके से एलेसिया को ट्रीटमेंट दिया करता था। अब कहीं एलेसिया ठीक होकर उसके इस इलीगल रैकेट का भांडा ना फोड़ दे, इसलिए शायद ये उसका मुंह बंद कराना चाहता है। मैंने सबको बताया कि मैंने इस बारे में एलेसिया की डायरी के अंदर पढ़ा था, वो डायरी जो उसने मुझे खुद थमाई थी पढ़ने के लिए। डियोमेडिस ने मुझे डायरी दिखाने को कहा, तो मैंने कहा कि वो तो मैंने एलेसिया को वापस दे दी थी, वो हमें उसके कमरे में ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद हम सब लोग वो डायरी ढूंढने के लिए एलेसिया के रूम में चले गए और स्टेफनी ने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। पुलिस आई, उन्होंने हर जगह, हर कोने, हर कमरे की तलाशी ली। हम सबसे पूछताछ करी, हमारे बयान दर्ज करे, हर तरह से तस्वीरें ली गई, हर कोने की फैसिलिटी के। उसके बाद मैंने उन्हें क्रिश्चियन को ले जाते हुए देखा। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आखिरकार उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। मैं यूरी से मिलने कॉमन रूम में गया तो मैंने देखा कि वो एलिफ को कुछ दवाइयाँ दे रहा था पैसों के बदले में। मैंने उससे पूछा तो बोला कि एलिफ अपनी दवाइयाँ भूल गई थी, मैं तो उसे बस वही दे रहा था। उसके बाद उसने टॉपिक बदलने के लिए मुझसे पूछा कि अब मार्टिन का क्या करना है। वो सुबह से बाहर बैठा है वेटिंग रूम में।
आज यहाँ इतना सब हुआ कि मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया। उसकी ये बात सुनकर मैं तुरंत वेटिंग रूम में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं फैसिलिटी से बाहर निकला सिगरेट पीने के लिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मुझे लगा शायद ये मार्टिन होगा, जिसने मुझे बाहर आते हुए देख लिया और वो वापस मुझसे बात करने आया है। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था। मैं जैसे ही पलटा तो पीछे था मैक्स, जो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने मेरा गिरबान पकड़ा और मुझ पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारी वजह से आज एलिसिया की ये हालत हो गई है। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि उसके साथ तानिया भी थी, जिसने उसे कंट्रोल कर लिया, वरना पता नहीं आज तो बात कितनी ज़्यादा बिगड़ जाती। वो बार बार एलिसिया का नाम लेकर रो रहा था और तानिया सिर्फ उसका चेहरा देख रही थी। शायद तानिया भी जानती थी कि एलिसिया को लेके वो किस तरह का फील करता है, और इसीलिए शायद आज उसे दुख हो रहा है कि उसने हमेशा के लिए एलिसिया को खो दिया है। खैर, जो भी हो, वो दोनों वापस अपनी कार तक चले गए और मैं चुपचाप अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मैं उस घर आ पहुंचा जहां कैथरीन का लवर रहता था। मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा, लेकिन आज मुझे उस पर जितना गुस्सा आ रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे उसकी वाइफ पर दया आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत तो हम दोनों के साथ ही हो रहा था। मैं उसकी मदद करना चाहता था, उससे सच्चाई बता के, पर मैं ये कैसे करूँगा मुझे नहीं पता। अब जैसे ही कैथरीन का लवर घर से बाहर जाता, मैं बस एक मौका तलाशने लग जाता कि मैं उसकी वाइफ को उसकी सारी करली करतूतों के बारे में बता सकूं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने उसे बताया और उसने मेरी बात का यकीन नहीं करा तो मैं सोचने लगा कि शायद ऐसे मौके पर मुझे कुछ सबूतों के साथ वहाँ होना चाहिए। लेकिन सबूत तो मेरी आंखों देखी बात थी, जिसे सिर्फ मैं ही बता सकता था, और उस पर मुझे पक्का यकीन था कि उसकी वाइफ भरोसा नहीं करती। इसलिए अब मेरा कुछ ठोस सबूतों के साथ ही उसके सामने पेश होना बहुत ज़रूरी हो चुका था। मुझे क्या करना था ये तो मैं जानता था, पर कैसे करना था इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। इसी कश्मकश में मुझे एक दिन मौका मिल गया, जब उसके घर का बैकडोर खुला था। तब मैं उस बैकडोर से उनके घर में एंटर हो गया और एक सेफ जगह देखकर वहाँ छुप गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अब पीछे नहीं हटा जा सकता, और मैंने मेरी पॉकेट से मास्क और ग्लव्स निकाले। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन कट होने के बाद वो वापस रूम में आई। तब उसने मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन देख लिया और वो बड़ी डरी सहमी सी पीछे मुड़ी। तब मैंने एलिसिया को पहली बार देखा था, और फिर बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा एलिसिया ने अब तक हमें बताया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।